उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में कुछ स्कूलों में जिसमें छात्र संख्या कम है उस पर ऐसे ही कुछ ताले लटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के मरुई विद्यालय में है। मोहनलालगंज विकासखंड में भी कई विद्यालयों पर ताला लगा है, यानी स्कूल पेयरिंग के तहत उनको मर्ज किया गया है। अब जगह जगह से आवाजें उठने लगी हैं। लोगों का यही मानना है कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चे छोटे हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। यहाँ भी तमाम लोग हैं, देख रहे हैं छोटे बच्चे। मैं पहले दिखाऊंगा यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अब क्या कुछ कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? लविया थे। इस विद्यालय में आप पढ़ती थी? यस सर। तो अब कहाँ जा रही हो? अब कहाँ नहीं जा रही हो? 3 दिन हो गया स्कूल के लिए, कहीं पढ़ाई करने नहीं गई आप? बिल्कुल। आप भी बेटा नहीं जा रहे हो? नो सर। नहीं जा रहे हो, घर ही पे हो? बिल्कुल, बच्चे देख रहे हैं कि कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। ये बिटिया भी नहीं जा रही है। जो अभिभावक है उनसे बात करते हैं। मैम क्या कुछ मांग है आप लोगों की, क्या कुछ कहेंगी? सर यही है कि मतलब यही स्कूल खुले, जो प्राइमरी स्कूल है मरुई का, यही खुले, बच्चे यहीं आएंगे, उतनी दूर नहीं जा पाएंगे। छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे। आप बताइए अम्मा क्या कहेंगी? हमारी यही मांग है कि यही स्कूल खुले। मेरे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे उतनी दूर? कितनी दूर स्कूल है जो मर्ज हुआ जिसमें? करीब 2 किलोमीटर दूरी है ना। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हाँ, दूर 3 है। किलोमीटर। कोई साधन है वहाँ तक? कोई साधन नहीं, पैदल जाना आना। तो जो बच्चे यहाँ से मर्ज किए गए हैं उसमें से कुछ बच्चे जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमारे कोई नहीं जा रहे हैं। कोई बच्चे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो स्कूल पेयरिंग के तहत कुछ विद्यालय पेयर किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे में बच्चों को क्या कुछ दिक्कत आ रही है? बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। बच्चे इससे अच्छा तो प्राइवेट में एडमिशन करा दिया जाएगा। इसमें क्या फायदा? वहाँ 3 किलोमीटर को बच्चा, छोटा बच्चा भी 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा पैदल जाएगा। अभिभावक छोड़ने जाए तो अपना काम कैसे करेगा? या कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, तो 10 बजे 9 बजे वहाँ छोड़ने जाएगा तो कितने टाइम में मजदूरी करने जाएगा? कुछ बुजुर्ग भी हैं। सर लग रहा है आपको कि इस वक्त विद्यालय पेयरिंग की वजह से बच्चों की जो शिक्षा है वो अब सफर करने लगी है? बिल्कुल 100%। तो सरकार को चाहिए कि जो व्यवस्था सरकार बढ़ाती है, और ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि जो बनी बनाई व्यवस्था है उसको बंद करके उसको और संकुचित किया जा रहा है। ये तो निहायत अनुचित बात है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि बच्चे दिखाए उन्होंने कि बच्चे कम है, इस वजह से स्कूल पेयर किए जा रहे हैं। अरे तो शिक्षा का स्तर सुधारें। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, अगर यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधरता है तो प्राइवेट में कोई क्यों जाएगा? यहाँ से हमको लगता है इस गांव से कम 100 बच्चा है जो प्राइवेट में जा रहा है। अगर सरकार शिक्षा का स्तर सुधारती है तो यहाँ कम फीस है या नहीं के बराबर फीस है या निःशुल्क है, तो अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो प्राइवेट में आदमी भेजेगा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा आपने कि अब लगातार अब ये मांग उठने लगी है। जो स्कूल पेयर किए गए हैं, जिन स्कूलों की पेयरिंग हुई है, अब लगातार उन स्कूलों में खास तौर पर अगर हम प्राइमरी विद्यालयों की बात करें तो प्राइमरी विद्यालयों को लेकर के विशेष तौर पर ये अब मांग उठने लगी है कि उन विद्यालयों को फिर से खोला जाए ताकि छोटे बच्चों को समस्या ना हो। देखने वाली बात है कि अब सरकार अपने इस फैसले पर क्या कुछ कदम उठाती है।